नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज का हम टाइप 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न होंगे। देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पे सवाल हम लगाएं, हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद जो भी इस पे सवाल फॉर्म होता है, जो भी सवाल बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग डालेंगे क्या चीज़ कि मूल्य, प्रतिशत। सबसे पहले तो चैप्टर प्रतिशत या प्रतिशतता कहीं लिखा रहता है, बात एक ही है। परसेंटेज ये हमारा चैप्टर है, उसमें आज हम टाइप 4, इससे पहले हम 3 टाइप बता चुके हैं, आज टाइप 4 बताने जा रहे हैं। टाइप 4 हमारा क्या है? मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। ये हेडिंग है मूल्य। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, इसको हम बोलते हैं प्राइस। फिर उसके बाद हमारा है खपत, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन। और उसके बाद हमारा है खर्च, जो हमारा है एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल्य, खपत और खर्च, कहने का मतलब प्राइस, कंजम्पशन और साथ ही साथ एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपको समझना क्या है, एक फार्मूला है, सूत्र है, बहुत ही जनरल फार्मूला है कि जो मूल्य गुणे खपत होता है, अभी मैं ये सब बताता हूँ, वो बराबर खर्च के होता है। जैसे हम आपसे ये कहें, एक चीज और समझिएगा, मैंने कहा मूल्य, खपत और खर्च की बात हो रही है। हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य, ये चीनी मान लीजिए, चीनी है, चीनी कितना है? मान लीजिए 1 kg है, इसका मूल्य कितना है? 20 रुपए। हम आपसे कहें कि एक परिवार में पूरे महीने में 1 किलो चीनी लगता है, तो कहने का मतलब 1 किलो चीनी खपत हुआ, खर्च हुआ, यही तो हुआ। लेकिन हम उसका मूल्य कितना दे रहे हैं? 20 रुपया। हमारे कहने का मतलब कि आप मार्केट से जाएंगे तो 20 रुपए का खरीद के लाएंगे, ये इसका क्या हुआ? मूल्य हुआ। अपने घर में आप चीनी नहीं बना रहे हैं, आप बहुत करेंगे, चीनी को खर्च कर सकते हैं। मूल्य आप कहाँ से दे रहे हैं? मार्केट से। हम आपसे पूछे कि महीने का खर्च कितना पड़ रहा है, तो 1 में 20 का गुणा मतलब 20 रुपए का खर्च आ रहा है। अगर हम आपसे कहें यही 2 किलो चीनी लगता, 2 kg, और मूल्य 20 रुपए ही रहता, तो बताइए अब खर्च कितना आता? 40 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब कि मूल्य, खपत क्या था? ये खपत था 1 kg, ये मूल्य था, और ये बाद में हमारा 1 महीने का खर्च निकला। तो आप खपत, मूल्य और खर्च समझ गए होंगे। चीनी नहीं, कुछ और ले सकते हैं, कोई भी सामान ले लीजिए। मान लीजिए कि हम कहें ब्रेड की बात हो रही है, मान लीजिए किसी फैमिली में एक महीने में 10 पैकेट मान लीजिए ब्रेड क्या होता है? लगता है महीने का। ऐसे होता नहीं, और भी लग जाएगा, एक ब्रेड तो एक ही दिन में लोग खा जाते हैं। 10 पैकेट, और मैं कहूँ कि एक पैकेट का ब्रेड का कीमत मान लीजिए हम कहें कि कितना होगा, हर कंपनी का अलग अलग है, तो हम 20 रुपए मान ले रहे हैं। तो एक बात बताओ भाई, 20 एक का है तो 10 पैकेट टोटल है, तो कहने का मतलब कि महीने का हमको कितना लग जाएगा? 200 रुपये। ये हमारा खर्च हुआ। ये क्या है?
मूल्य है, ये मूल्य 20 रुपए है। बहुत सिंपल सी बात है। खपत कितना हो रहा है? 10 पैकेट का हो रहा है, ये खपत हुआ, और दोनों का गुणा कर दिए तो 200 रुपये जो आ रहा है ये खर्च आ जा रहा है। अब आप यहाँ पे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर समझ गए होंगे, इसमें बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा मैं बहुत नीचे लिख दिया था, हालांकि ऊपर आप समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये 10 क्या था? 10 खपत था, 20 इसका मूल्य था, दोनों का गुणा कर दिया, 200 जो रुपये आए ये खर्च हो गया, क्योंकि इतना हम खर्च कर रहे हैं। तो ये फार्मूला होता है कि मूल्य में जब हम खपत का गुणा करते हैं तो खर्च मिलता है। अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत धीरे धीरे समझिए, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा। मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, या इसी को आप लिख देंगे P इंटू ई, बार बार हम नहीं लिखेंगे, और सॉरी C, ये C है, बराबर E, आप समझ जाएंगे। P का मतलब प्राइस, C फॉर कंजम्पशन, E फॉर एक्सपेंडिचर। यहाँ जो अगर खर्च नोट में, इसको लिखना पड़ेगा नोट में, क्या चीज? यदि खर्च अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित मतलब कि ना बदले, अपरिवर्तित रहे, तब जो मूल्य होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? खपत के। ऐसा कब होगा? जब ई का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च क्या हो? कांस्टेंट हो। अभी इसका मतलब मैं बताता हूँ। कांस्टेंट मतलब कि एक्सपेंडिचर ना बदले। कहने का मतलब ये हुआ, आप हमारी बात समझिए, मूल्य मैंने कहा खपत के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। जैसे हम आपसे ये कहें, आप इसी चीज को जो मैं लिखा हूं मैं वो बताने जा रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P आप समझ रहे हैं क्या है? मूल्य है। C क्या है? कंजम्पशन है। E क्या है? खर्च है। हम आपसे ये कहें कि भैया, अभी हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो मैंने ब्रेड का लिया था, कि 10 पैकेट हमने ब्रेड लिया, सॉरी मान लीजिए इसके जगह लिखेंगे 10 पैकेट ब्रेड लिया, और एक पैकेट ब्रेड का रेट था मान लीजिए 10 रुपए या 20 रुपए, तो टोटल हमको खर्च आता था कितना? 200। ठीक है, बहुत ज्यादा इधर लिख दिया, सॉरी, आप यहां समझिएगा थोड़ा, मैं यहां लिखता हूं। मैंने कहा कि P इंटू सी बराबर E। मैंने कहा कि मान लीजिए कि 20 रुपए एक पैकेट ब्रेड का रेट है, 10 ब्रेड हमारा महीने का यूज हो रहा है, तो 200 रुपए है। खर्चा में कितना है? 200 रुपए। मैंने कहा कि खर्च आपका ना बदले, 200 ही रहे, ये ना बदले, 200 ही हो। तो आप एक बात बताइए, आप इसमें कमी कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। जैसे क्या कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि आप कमी किस में कर सकते हैं? चाहे आप क्या करिए, कंजम्पशन को कम कर दीजिए। भाई जहां आप 10 पैकेट ब्रेड लेते थे वहां और कम कर दीजिए, या प्राइस अगर कम हो जाए तब हमारा काम बन जाए। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पे, या मान लीजिए अब हम कहे चलिए प्राइस 50 रुपए हो गया, बढ़ गया, मतलब एक पैकेट अब 50 रुपए का मिलने लगा, लेकिन हमको खर्चा 200 रुपया करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम खाली 4 पैकेट ब्रेड यूज करेंगे। भाई अगर ये ज्यादा बढ़ा देंगे, पैसा हमारे पास 200 खर्च करना है, तो एक आपने बढ़ाया मतलब रेट बढ़ गया, तो ब्रेड की संख्या घट गई, अब 4 हो गई। पहले 10 पैकेट एक महीने में लगता था, अब 4 पैकेट ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। खर्चा 200 रुपए हो, तो अगर रेट बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हम यूज करते हैं उसको कम कर देते हैं। जैसे प्याज का रेट जब बढ़ जाता है, तो जहां 1 किलो खपत होता था, 2 किलो होता था महीने का, वहां लोग 1 ही किलो। क्यों? क्योंकि वो उनका जो बैलेंस होता है वो बनाए रखे। क्योंकि भाई अगर कोई आदमी है वो 200 रुपये मान लीजिए 200 कमाता है महीने का, और उसमें 200 में उसको सब कुछ करना है, तो वो क्या करेगा? चीजों को शार्ट कर देगा, क्योंकि पैसा तो उसके पास 200 है।
तो सामान में कमी कर देगा। तो वही कह रहा है कि अगर मूल्य जो होता है ये खपत के क्या होता है, इनवर्सली। देख रहे हैं खपत घटा है, ये घट गया, मतलब 10 से 4 हो गया। कब? जब मूल्य बढ़ गया। मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मूल्य ये खपत के क्या है, इनवर्सली है, मतलब उल्टा है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। अगर मूल्य बढ़ा तो ये घट गया। बात समझ रहे होंगे। तो इसी बेस पर, इसी आधारित पर हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। आप आगे समझिएगा। मैं एक सवाल लेता हूं। अभी तो मैंने ये फार्मूला बताया कि इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। जैसे अगर हम आपसे एक सवाल कहें, देखिएगा अब इसी पे जो प्राइस है, जो कंजम्पशन है, जो एक्सपेंडिचर है, उसी बेस पे सवाल है हमारा। पहला सवाल कह रहा है कि मैं कुछ सवाल यहां से ले लेता हूं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तब कोई व्यापारी उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब न बदले। अब आप बात समझिएगा। मैंने क्या लिखा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तब कोई व्यापारी उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि जिससे उसका खर्च, देख रहे हैं, खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च ना बदले। तो सिंपल सी बात है। इसको दो तरीके से मैं बता रहा हूं। पहला तो एकदम इसका शॉर्ट ट्रिक, एकदम आसान तरीका, फिर इसका बेसिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स देखिएगा। सीधे यहां होता है कि कमी परसेंट बराबर, ये होता है यम प्लस 100 प्लस यम और इंटू 100। यम क्या है? ये जो बढ़ा है घटा है। अगर बढ़ा है तो जुड़ जाएगा नीचे, घटा है तो घट जाएगा। और 30 को ऊपर कर दीजिए क्योंकि 30% की बात हो रही है। 100 गुणे यहां कितना करेंगे? 30। 100 प्लस क्योंकि बढ़ रहा है, और यहां कर देंगे 100। यम क्या है? जितना परसेंट की वृद्धि हुआ 100 में कितना जोड़ेंगे? जो वही बढ़ा है। अगर ये घटा होता तो 100 में से इसको घटा देते हैं, बढ़ा है तो ऐसे करेंगे। तो ये 30, 130, 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया। आ गया 300/13। और 300/13 को अगर हम कहें भाग करेंगे 13 से, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 कहाँ होगा? 13 दूनी 26, यहां आपको मिला 4, 13 तिया 39, मतलब 23 सही 1/13% की क्या हो गई? इतना कह रहा है। खपत कितने परसेंट की कमी करे, मतलब 23 सही 1/13% की अगर वो कमी करता है, इतने परसेंट की कमी करता है, तब उसका खर्च क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो एक तो ये आपका सिंपल तरीका था कि परसेंटेज कमी बराबर, ये हमारा सीधे फार्मूला हम लगा देते हैं। क्या रखना है? यम अपान 100 प्लस यम इंटू 100। यम क्या है? जितना परसेंट घट बढ़ रहा है उसकी बात हो रही है। लेकिन इसका अब हम लोग सीधे फार्मूले से अगर करते हैं तो उसको देखिएगा। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि P इंटू सी बराबर E। आप समझिए, पहले हम मान लेते हैं कि प्राइस 100 है, खपत भी 100 है, तो खर्चा कितना आ जाएगा? दोनों का गुणा कर दीजिए, ये हो गया। बहुत ही आसान है। देखिए, प्राइस 100, सी 100, ये आपका इतना हो गया। अब प्राइस कह रहा है 30% बढ़ जाता है। अगर 100 है, 30% बढ़ने का मतलब 130 हो गया। कह रहा है इसको कितना परसेंट कमी कर दे, नहीं पता है, y मान लीजिए। और आपको मालूम है ये कह रहा अपरिवर्तित रहिए, तो यही रहेगा। भाई ये कहां बदलेगा? ये तो नहीं बदलेगा। अब हम कहें कि यहां से y का मान बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ 10,000 अपन कितना 130, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1000/13 आ गया।
ये बात समझ रहे होंगे। अब उसके बाद देखिएगा, अब बताइए कह रहा है कि खर्च में कितने परसेंट की, खपत में कितने परसेंट की। खपत यही है आपका, क्योंकि ये था मूल्य, ये था खपत और ये था खर्च। अब बताइए पहले खपत 100 है और अब ये y निकाले हैं, अब ये हो गया। तो देख रहे हैं कितना कमी हुआ या कितना बढ़ गया या घट गया। कहने मतलब 100 में से इसको घटाइए, पहले 100 था अब ये हो गया। तो जब घटाएंगे यहाँ पे समझिएगा, तो 100 में से 1000/13 घटा देंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 300/13। ये घटा या बढ़ा, ये बढ़ गया इतना, या घट गया, ये बढ़ा है या घटा है, बताइए। तो एक चीज देख रहे हैं, खपत में कितने परसेंट कमी करें, ये कमी हुआ है क्योंकि 1000 को 13 से भाग कर रहे हैं, कम हुआ है। ये ज्यादा है, उसमें से घटाए हैं। तो कमी परसेंट अगर हम पूछें, कमी परसेंट, तो आपको मालूम है क्या था कमी। कमी का मतलब 300/13, 13 नीचे चला जाएगा और पहले कितना था 100 और गुणे कितना कर देंगे 100। अब ये बात समझ रहे होंगे, क्योंकि कमी परसेंट बराबर क्या होता है, देखिए कमी परसेंट बराबर कमी अपान प्रारंभिक और गुणे क्या 100। अभी कल ही वाले वीडियो में बताया था। तो कमी कितना है हमारा 300/13 और जब प्रारंभिक करेंगे तो ये देख रहे हैं 13 नीचे ही आ जाएगा और प्रारंभिक हमारा कितना है 100 है और यहाँ गुणे 100 कर दिया। ये 100 को कैंसिल कर देगा, फिर यही देखिए क्या मिलेगा आपको 300/13 और 300/13 की वैल्यू यही आया है। तो कहने मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 23 सही 1/13% आया। आप ये बात को समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रहा है। कितना 23 सही 1/13%। ये तो हमारा था पहला सवाल। तो मैंने 2 तरीका बताया इसमें। आइए अब देखिए इस पे और बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट अच्छे सवाल हैं लेकिन एग्जाम में आते हैं बहुत टाइम टेकन है, वो आपका कितना आसानी से सॉल्व होगा। एक सवाल मैं और लिखता हूं, उसमें देखिएगा जैसे कह रहा है कि चीनी का मूल्य, दूसरा सवाल है क्या है, चीनी का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। चीनी का मूल्य कह रहे इतना बढ़ जाता है। तो कह रहा है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाता है, कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है। कह रहा कुल खर्च में परिवर्तन बताइए। क्या कह रहा है, कुल खर्च में परिवर्तन बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो आपको मैं एक चीज बता दूं, हमको फार्मूला एक चीज मालूम है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, खर्च। कुछ इसमें करना नहीं है, सीधे यहाँ किसकी बात हो रही है, शुगर की बात हो रही, चीनी की बात हो रही है। 16 सही 2/3% कह रहा बढ़ जा रहा है। अगर हम कहें कि 16 सही 2/3% का भिन्न क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि भिन्न याद होना चाहिए, इसका 1/6 होगा। अब आप समझिएगा, कह रहा है चीनी का मूल्य इतना परसेंट बढ़ जाता है। तो ये मूल्य की बात की जा रही है, किसकी बात हो रही है, मूल्य, मतलब पी की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले मूल्य 6 था और अब मूल्य बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। भाई 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 मिलेगा। और मैंने पहले कहा था कि 16 सही 2/3% का जो भिन्न होता है वो 1/6 होता है। मैंने पहले वीडियो में खूब बताया था कि इसको याद रखिए। कैसे, देखिए अगर हम कहें 1/6 है, इसका हम कहें कि आप बताइए कि परसेंट में कितना होगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो 50/3 आएगा, मतलब 16 सही 2/3% यही आया। कहने मतलब जहाँ 1/6 है उसका परसेंटेज रूप ये है, तो ये आपको याद होना चाहिए।
तभी आप आसानी से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। आप देख रहे हैं, मैंने कहा जो नीचे होता है यही मेन, इसको मान लेते हैं कि पहले मूल्य कितना था, 6 था, अब 1 बढ़ा है, क्योंकि यहाँ बढ़ने की बात हो रहा है तो ये कहने मतलब जुड़ जाएगा, 1 जुड़ गया, अब 7 हो गया। खपत कह रहा है 20% कम हो जाता है, तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन पूछे तो आप कहेंगे 1/5। कहने का मतलब हुआ कि पहले खर्च कंजप्शन कितना था, 5 था, अब 1 घट गया तो कितना हो गया, 4। और हमने कहा दोनों का गुणा करेंगे तो खर्च निकलेगा, तो 6 पंचे 30, 6 42, सॉरी 28, ये कितना हो जाएगा 28। कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, पहले 30 था 28 हो गया, मतलब 2 कमी। और हमें मालूम है कि कमी परसेंट बराबर 2, और पहले कितना था 30, और यहाँ कर देंगे 100, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो 20/3, तो कितना जाएगा ये, 3 6 18, 6 सही 2/3% की क्या हो जाएगी, कुल खर्च कितना परिवर्तन होगा, 6 सही 2/3% कम हो जाएगा। तो आप इसको देख रहे हैं, इस तरीके से लगाएंगे तो बड़ी आसानी से आराम से सॉल्व हो जाएगा। शायद इस बात को आप समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको इसमें एक और बताता हूं इसी तरीके का सवाल। तो आप समझ गए हैं कि ये आपको याद होना चाहिए, कितना परसेंट बढ़ा घटा, एक बार समझिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आता चला जाएगा। मैं एक सवाल और लिखता हूं, देखिएगा कितने आसान सवाल। फ्रैक्शन, यार फ्रैक्शन का परसेंटेज और परसेंटेज का फ्रैक्शन रूप आपको अगर याद है तो परसेंटेज में कोई भी कितना कठिन से कठिन सवाल हो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए। आइए देखिए, एक सवाल मैं और लेता हूं इसमें। दूसरा सवाल कह रहा है कि सिनेमा हॉल की टिकट में, बहुत ही अच्छा सवाल है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, ये बिक्री है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। मैं बोलता भी रहता हूं, आप लिख सकते हैं बाय द वे अगर आपको कहीं यहाँ कंफ्यूजन हो तो। तथा मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में परिवर्तन बताइए, कुल आमदनी में परिवर्तन बताइए। देखिएगा ये सवाल कह रहा है जितनी आमदनी होगी उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो आप यहाँ एक चीज समझिएगा, फिर हमारा फिर वही सवाल आता है कि अगर हम बिक्री में मूल्य का अगर हम गुणा कर देंगे तो जो निकलेगा, जो पता चलेगा वो हमारा आमदनी होगा। जैसे पहले इस बात को समझ लीजिए, मैंने कहा बिक्री में अगर मूल्य का गुणा करेंगे तो आमदनी मिलेगा। जैसे एक दिन में अगर हम कहें कि 100 टिकट बिकता है और एक टिकट का रेट मान लीजिए 20 रुपया है, तो आपको मालूम है कि 2000 रुपए की आमदनी हुई उसकी। कहने का मतलब बिक्री में मूल्य का गुणा कर रहे हैं तो आमदनी मिल रहा है। फिर आप बात को समझिए, मैंने कहा कि एक दिन में अगर कोई सिनेमा में मान लीजिए कई शो चलता हो, 500 टिकट बेच देता है और एक टिकट का रेट वो 100 रुपये लगाया है, तो आपको मालूम है जो खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा, 50,000 का। हालांकि इतना महंगा होता नहीं, मान लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 जीरो बढ़ जाएगा, तो 50,000 की आमदनी उसकी हो गई। तो इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, इस सवाल में कह क्या रहा है। लेकिन ये सवाल में जो फ्रैक्शन दिया, ये जो परसेंटेज दिया है, इतना टेढ़ा है ये कि अगर आप इसका फ्रैक्शन रूप नहीं याद करेंगे बहुत दिक्कत होगी। जैसे 57 सही 1/7% बढ़ जाता है, दोनों जगह बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो बात किसका हो रहा है, टिकट की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है, यहाँ पे टिकट का बात हो रही है, मतलब बिक्री की बात हो रही है, समझिएगा।
तो 57 सही 1/7% का अगर हम पूछे कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा तो ये हो जाएगा 7/4/7। बात समझिएगा कैसे आप समझ रहे हैं कि आप इसको जब भिन्न में चेंज करेंगे तो यही आएगा। मैं फिर से बता दूं, इसका भिन्न याद होना चाहिए, मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हो कि बिक्री पहले 7 था, अब 4 बढ़ गया तो कितना हो गया, अब 11 हो गया। अरे भाई 7 में 4 जोड़ देंगे 11 हो गया। दूसरी बात मूल्य की हो रही है, तो अगर हम कहें मूल्य 16 सही 2/3% है, ये भी बढ़ रहा है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। कहने मतलब पहले मूल्य 6 था, अब 1 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। 1/6 मतलब 16 से, अभी से पहले वाले सवाल में भी हमने ये लिखा था 1/6 और 4/7। अब आप बताइए दोनों का गुणा करेंगे तो आमदनी पता चल जाएगा। आमदनी परिवर्तन पूछ रहा है। 7×6 42, 11 7 77 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 77 में से अगर आप 42 घटाएंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा और यहाँ 3 35। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले था 42, गुणे क्या कर देंगे 100। परिवर्तन बराबर कितना, पहले देख रहे कितना परिवर्तन हुआ, 35 का परिवर्तन हुआ, तो 35 ऊपर कर दिया। प्रारंभिक मतलब इनिशियल कितना था 42, 100 से गुणा कर दिया। इससे पहले हमने इस पे खूब डिस्कशन किया है। तो 7×5 35, 7×6 42 मतलब आया कितना, देख रहे हैं ये 50 बार में, ये 3 बार में, तो 50 25/3 तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 1 3 त्रिका 9। जब आप 250 को 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, ये 1 आया 0, 3 त्रिका 9। कहने का मतलब 1/3। 83 सही 1/3% का आमदनी में परिवर्तन हो जाएगा। और इतना ये बढ़ गया है क्योंकि पहले 42 रुपए मिलता था, अब 77 मिल रहा है। तो कितना बढ़ा, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ये देख रहे हैं, इस पे जो सवाल आते हैं आप इस तरीके से करेंगे तो बड़ी आसानी से होगा, जो मैं ये मेथड बता रहा हूँ। एक सवाल मैं और लेता हूँ, और जितने भी अच्छे अच्छे सवाल हैं ये सब आए हुए प्रश्न हैं। देखिएगा एक सवाल और बहुत ही आसान है, लेकिन उसका सवाल का अप्रोच क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं मालूम है, आई थिंक 4 है। कह रहा है यदि x y से 25% अधिक है या अधिक धन कमाता है, तो बताइए y x से कितना परसेंट, y x से कितना परसेंट कम धन कमाता है। इसका मैं 2 तरीका बताता हूं, आप समझिएगा। बहुत सिंपल सी बात है। कह रहा है कि यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, तो भाई इसका सबसे पहले देखो एकदम शॉर्ट ट्रिक, छोटा सा मैं बताता हूं। ऐसे जब भी सवाल आते हैं, कह रहा x y से 25% अधिक धन कमाता है, तो ये कह रहा है कितना, तो बताइए y x से कितना परसेंट कम धन कमाएगा। तो परसेंटेज कमी बराबर यहाँ पे ये कितना कमा रहा है, अधिक 25, और यहाँ पे 100 में अगर अधिक है तो 25 को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे 100 से। तो ये देख रहे हैं 25 125 100, 25 25 125 मतलब 20%। आंसर आ गया। कहने मतलब यहाँ कुछ नहीं करना है, ये जितना परसेंट अधिक है उसको ऊपर कर दीजिए, यहाँ 100। अगर यही कहता कि x y से 25% कम, तो 25 और यहाँ 100 में से 25 घटा देते। अगर यहाँ कम होता तो 100 में से 25 सिर्फ घट जाता, गुणे 100। कम है तो घटा दीजिए, अधिक है तो 100 में जोड़ दीजिए, बस इतना करना है। एक तो आपका ये सिंपल मेथड है, इससे 20% समझ में आ गया। और भी कई तरीके हैं, लेकिन अभी मैं आपको एकदम, अब देखिए इसका एकदम छोटा तरीका बता रहा हूं। क्या कह रहा है कि 25% अधिक कम धन कमाता, तो खाली 25% का आप फ्रैक्शन लिख लीजिए।
तो 1 बटा क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। 25 चौका 100। अब यहां पे लिख दीजिए x, यहां लिख दीजिए y। क्या कह रहा है? x y से 25% अधिक धन कमाता है। इसका मतलब अगर हम बेसिक मान लें कि y 4 कमाता होगा तो 4 का ही 25% 1 है, तो इसका मतलब ये 5 कमाता होगा। बहुत सिंपल सी बात है। x y से 25% अधिक धन कमाता है, इसका मतलब ये हुआ भाई 4 का 25% निकालिए आप, 25/100, 25 चौका 100, 4 4 कैंसिल, 1 आया। 4 का ही 25% 1 है। और ये कह रहा है कि अगर हम इसको मान लें कि ये y का धन है तो इससे 25% x ज्यादा, इसका मतलब इसमें जुड़ जाएगा। 1 जुड़ गया तो 5 आ गया। तो अब हमको आप एक बात बताइए, यहाँ पे अगर ऐसा है ये y का अगर 4 रहा तो 4 का 25% 1, मतलब 4 से 1 ज्यादा 5 कमाएगा। अब आप हमको बताइए कितने परसेंट की कमी हुई? पहले 5 था, अब 4 हो गया, मतलब 1। और प्रारंभिक कितना, इनिशियल कितना है 5/100। देख रहे हैं कितना आ गया 20%। यही 20% वहां भी आया, यही 20% वहां भी आया है। तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब एक मैं इसी में थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर देता हूं, मैं फिर बताता हूं कि इसका कितना रोल है। इसको आप हटा दीजिए और इसको यहां से हटा देते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे नंबर को चेंज कर दे रहा हूँ। और देखिएगा जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसी मेथड से लगाएंगे तो ज्यादा। कह रहा है कि अगर इसी में हम कह लें कि x y से 16 सही 2/3% अधिक धन कमाता है, तो बताइए y x से कितना परसेंट कम धन कमाएगा। अब सेम सवाल यही है, देखिए बस खाली यहाँ नंबर चेंज कर दिया। फिर वही बात है कि 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है 1/6। बात यहाँ x और y की हो रही है। कह रहा है x y से इतना परसेंट अधिक धन कमाता है, कहने मतलब अगर ये 6 कमाएगा तो ये 7 कमाएगा, क्योंकि 6 का ही इतना परसेंट 1 है। तो आप बताइए कितने परसेंट की कमी हुई? 1, क्योंकि 1 घटाएंगे 1 मिलेगा। और प्रारंभिक 7 था, गुणे 100 कर दिया। और आप यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि 100/7, 7 एकम 7, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, मतलब 14 सही 2/7%। इतना परसेंट वो कम धन कमाता है। तो कितना आसान तरीके से ये लग जाता है। तो ये था एक्सपेंडिचर पे, थोड़ा मैं लगातार बढ़ाता हूं। ये था एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे सवाल थे, इस चीज को देखिएगा। आई थिंक आप इस बात को समझे होंगे। बाकी जो है मुझे लगातार इस वजह से पढ़ाना पड़ता है क्योंकि मैं वीडियो बहुत कम टाइम का बनाता हूं। अगर मैं बीच में इंटरटेनमेंट करने लगूंगा तो आप हमारी बात को समझिए। इंटरटेनमेंट तब आती है बात जब 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो हो। 30 मैक्सिमम 30 से 35 का वीडियो बनता है। अगर उसमें हम इंटरटेनमेंट करते रह जाएंगे तो आप भी इंटरटेनमेंट करेंगे। आप सिंपली अगर सीधे पढ़ रहे हैं तो आप सीरियस होकर पढ़िए, आप समझिए, आपका भला हो। इंटरटेनमेंट के लिए और भी चैनल हैं, और भी चीजें हैं, आप उस पर इंटरटेनमेंट करिए, लेकिन यहाँ पे सीखिए। ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ सिखाने के लिए है। आप यहाँ 30 मिनट कंसंट्रेट होकर के 5 टाइप के सवाल सीख करके आप अपना काम करिए, बस इसके लिए है। बीच बीच में कभी मूड बन गया तो होता रहेगा, लेकिन ये कहे कि शुरू में आए बस खाली इंटरटेनमेंट ही करें तो मैं समझता हूँ इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं रखता। तो मेरे ख्याल से आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अगले वीडियो में देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट और दूसरे टाइप का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, आप अगर ये पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले हर एक वीडियो में अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।